शांत नदी के किनारे दिन की गर्मी में नहाते हैं। प्रकृति की शांत सुंदरता का एक शांत चित्र। एक गर्वित मेंढक आराम से बैठा है। उसके नन्हे बच्चे करीब बैठे हैं। उनकी आंखें उत्सुकता से खुली हैं। मेंढक बहादुरी के कारनामों की कहानियां बुनना शुरू कर देता है। उसके शब्द बहादुरी और रोमांच की स्पष्ट तस्वीरें चित्रित करते हैं। प्रत्येक शब्दांश उत्साह के वादे के साथ गूंजता है, जो युवा मेंढकों को वीरता की दुनिया में मोहित करता है। हवा एक हल्के फुल्के आश्चर्य की भावना से भरी हुई है, क्योंकि कहानियां शांत नदी के किनारे की पृष्ठभूमि के खिलाफ खुलती हैं। एक शांत वातावरण दृश्य को घेरे हुए है, जहां एकमात्र आवाज पानी की कोमल लहरें हैं और मेंढक की मनमोहक कहानियां हैं। तीन युवा मेंढक एक धूप से सराबोर खेत में उद्यम करते हैं। उनकी बड़ी आंखें गांव के पास विशाल विस्तार को देखती हैं। एक बैल शांति से चलता है। इसका विशाल रूप शांत परिदृश्य पर हावी है। मेंढक रुक जाते हैं। उनके छोटे शरीर अचानक डर से तन जाते हैं, क्योंकि वे विशाल प्राणी को घूरते हैं। घबराहट छा जाती है और वे मुड़ जाते हैं। घर की सुरक्षा की ओर भागते हैं। उनके नन्हे दिल धड़क रहे हैं। छोटे मेंढक वापस अपने घर में घुस जाते हैं। उनके नन्हे चेहरे भयानक आतंक को दर्शाते हैं। एक बैल की प्रभावशाली आकृति की उन्मत्त कहानियां उनके कांपते होंठों से निकलती हैं, क्योंकि वे अपने पिता को अपनी मुठभेड़ सुनाते हैं। चिंता की एक छाया मेंढक पिता के माथे को गहरा कर देती है। बेचैनी की एक टीस उसके दिल को छू जाती है, क्योंकि वह अपने बच्चों की दूसरे के आकार के प्रति श्रद्धा को महसूस करता है। वह ध्यान से सुनता है, फिर एक दृढ़ संकल्प के साथ अपने शरीर को फुलाना शुरू कर देता है। उसका गला प्रयास से फूल जाता है। क्या बैल इतना बड़ा था? वह पूछता है। उसका आकार बढ़ता है। अदृश्य प्रतिद्वंद्वी को हवा में चुनौती देता है। अपने आरामदायक घर के अंदर मेंढक फूलना शुरू कर देता है। उसकी त्वचा तन जाती है, क्योंकि वह अपने बच्चों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। उसका शरीर सूज जाता है, गुब्बारे की तरह बड़ा होता जाता है और अपनी निराशाजनक हरकत से जगह भर देता है। चिंता से भरी आंखों वाले बच्चे हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं। उनके छोटे हाथ उसके बढ़ते आकार को धकेलते हैं। उनकी विनती को अनदेखा करते हुए मेंढक अपनी मान्यता की आवश्यकता से प्रेरित होकर फूलता रहता है। एक स्पष्ट तनाव कमरे को भर देता है, क्योंकि मेंढक अपने शरीर को उसकी सीमा तक धकेलता है। हवा में एक मूक गुहार लटकी हुई है। मेंढक का शरीर असामान्य आकार में सूज जाता है। उसकी त्वचा दबाव में पतली खिंच जाती है। एक भयानक क्षण जब मेंढक का शरीर अंततः फट जाता है। बेकाबू अहंकार का अंतिम दुखद परिणाम मौन दृश्य पर छा जाता है। केवल मेंढक के निधन की गूंज से टूट जाता है। बच्चों के चेहरे पर आंसू बहते हैं। उनकी आंखें सदमे और दुख से चौड़ी हैं। बच्चे रोते हैं, अपने पिता के अहंकार से उन पर आई विनाशकारी क्षति पर शोक मनाते हैं। मृत्यु की शांति अहंकार और घमंड की विनाशकारी प्रकृति की एक स्पष्ट याद दिलाती है।